बोला तो ना साहेब, मैं अकेली औरत है, सालों से अकेला धंधा चला रही है, विधवा है मैं। पहले मैं खुद धंधा करती थी, फिर उम्र हो गई, फिर देखा कि लड़कियां खुद सामने से चल के आ रही थी, बस शुरू कर दिया। क्या करेंगे साहब, पेट भी तो भरना है ना। और वो जादू टोना वो सब जो उस कमरे में होता है? कोई जादू टोना नहीं है उधर साहब, मैं उधर सिर्फ पूजा करती है और कुछ नहीं है उस कमरे में। कुछ नहीं है तो फिर इतना डरी हुई क्यों? ऐसा कुछ नहीं है साहब, मैं उन लड़कियों के लिए डर रही है, उनकी कोई गलती नहीं है साहब। आपको मेरे ऊपर जो चार्ज लगाना है ना वो लगाओ, मैं बैठेगी ना जेल में, बस उनको छोड़ दो। किसका नंबर है ये? पुरुषोत्तम का। वो मुझसे पहली बार मेरे कॉलेज के बाहर मिला था और उसने बोला कि एक्स्ट्रा पैसे बनाने का आसान तरीका है। हाँ, और मुझे भी ताई के पास वही लाया था। ताई, मैंने पूरी डिटेल में समझा दिया है, सब एग्री भी हैं और बालिग भी हैं। हर ग्राहक का 1500 रुपया मिलेगा। मेरे को कितना मिलता है कितना नहीं, तुम लोग को लेना देना नहीं। इसमें एग्री है ना? बाद में मेरे को मचमच नहीं चाहिए। तुम लोगों की कोई सहेली होगी कॉलेज की या किधर की भी जिसको थोड़ा पैसा बनाने का है, उसको बता भी सकती है और इधर लेके भी आ सकती है, और जो लेकर आएगा ना उसको कमीशन भी देगी मैं। 1 साल से तुम लोग अपने घर वालों से झूठ बोल रही हो कि कॉलेज जा रही हो और ये सारे काम करती हो। और कितनी लड़कियां तुम्हारी कॉलेज की जिनको तुम तीनों ने अपने इस काम के लिए फंसाया? सर, किसी को अप्रोच करने में डर लगता था। वहां और क्या क्या काम होते हैं, साफ साफ बोलो। सर, हम वहाँ पे सुबह 10 से 6 बजे तक ही होते थे, उसके बाद वहाँ क्या होता है हम लोगों को नहीं पता है। ये बगल वाली दुकान विनोद भाव की है? जी, विनोद जोशी जी का ही है। कहाँ है ये विनोद जोशी? वो थोड़ी देर पहले तो थे, फिर एकदम से दुकान बंद करके चले गए थे। घर कहाँ है इसका? वहाँ तुम सिर्फ धंधा और पूजा ही नहीं करती हो, बल्कि जादू टोना, काला जादू टाइप भी कुछ करती हो। साहेब, मैं उस घर में सिर्फ 2 टाइम पूजा करती है, वो कब से गुनाह होने लग गया है बताइए? उस घर से हमें टोने टोटके का सामान, सुइयां, नींबू, अरे साहेब, वो तो सब एक तांत्रिक आया था कई सालों पहले, वो छोड़ के गया था। मैं तो उस सब चीजों को छूती तक नहीं है। साहब, वो इंस्पेक्टर महात्रा ने बुलाया है, सचिन पाठक कही है उन्हें। अरे हाँ, सबको पता है तू कौन है और तेरी स्टोरी क्या है। साहब बिजी है, तुझे बैठना है तो बैठ, नहीं तो कल आ जा। नहीं साहब, बैठता हूँ। ठीक है। कभी नहीं। माया ने तुम्हारे सामने वो कमरा कभी नहीं खोला? नहीं सर, वो कमरा तो हमेशा बंद रहता है। ये तुम्हारी मैडम माया कोई जादू टोना या झाड़ फूक वगैरह करती है क्या? क्या सर, हम तो ये सब पहली बार सुन रहे हैं। हाँ, मतलब ताई बड़ी धार्मिक टाइप की लगती है, टाइम टू टाइम जाप भी करती है और प्रार्थना भी करती हैं। ताई, चाय बनाई थी आपके लिए। ठीक है, उधर रख लो। तुम तीनों को अलग अलग अपने अपने स्टेटमेंट्स देने होंगे। ये मैडम तुम्हारे स्टेटमेंट लेंगे। सर, वो हमारा नाम वगैरह कुछ नहीं आएगा ना? हाँ सर, हम प्रॉमिस भी करते हैं, आज के बाद ऐसा कभी नहीं करेंगे, प्लीज। ठीक है, लेकिन हमारी तहकीकात के दौरान अगर हमें कभी भी कुछ भी ऐसा पता चला जो तुम्हें मालूम था पर तुमने हमसे छुपाया, तो याद रखना तुम तीनों बुरी फंसोगे। बकवास कर रहे हैं मैडम? पुलिस वाली क्या हुई, कुछ भी अनाप शनाप बोलेंगी? मेरे पति का दूर दूर से वास्ता नहीं है इन सबसे। तो फिर कहाँ छुपा है आपका पति? फोन क्यों स्विच ऑफ है विनोद जोशी का?
मेरा पति एकदम इज्जतदार आदमी है मैडम। 20 सालों से सही तरीके से अपना काम कर रहा है। काम से गया होगा कहीं और फोन किसी कारण बंद रखा होगा। ये 2 और 2 मिला के बहुत बड़ी गलती कर रही है आप। महिमा जी, हमने ऐसी मन घड़न नाम नहीं निकाला आपके पति विनोद जोशी का और धमक पड़े हैं आप एक काम कीजिए, श्रृंगारवाड़ी में आप अपने पति की फोटो घुमाइए एक बार माया के घर के पास और पूछिए, औरत से, आदमी से, जिस मर्जी से पूछिए कि आदमी है कौन। फिर देखिए कितने इज्जत से नाम लेते हैं वहां के लोग आपके पति विनोद जोशी का। साहब, वो मैं सचिन पाठक, वो म्हात्रे साहब ने बुलाया था। वो नीलेश पाठक किसके लिए? यस सर, वो मेरे फादर हैं। जो 7 साल पहले कुछ पैसों के साथ गायब हुआ था। चोरी का केस दर्ज है ना? नहीं सर, वो 9 साल पहले गायब हुए थे। सब कहते हैं उन्होंने चोरी की थी, लेकिन सब झूठ कहते हैं। आप पता लगाइए ना प्लीज। हाँ, हमने हमारी टीम को काम पे लगा दिया, सर्च कर रही है। कुछ भी हाथ लगेगा तो मैं बताएंगे। तौड़े साहब, यहाँ तो कुछ नहीं है और लगता नहीं कि दीवार के पीछे कुछ हो। साहब को लगता है यहाँ कुछ गड़बड़ है। इस धंधे के पीछे कुछ और भी है। मुझे भी लगता है यहाँ कुछ तो है जो खुली आंखों से दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन कुछ ना कुछ गड़बड़ है जरूर। कुछ भी नहीं मिला तावड़े? सर वैसे तो कुछ नहीं, लेकिन यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा है। यहाँ हवा में कुछ तो है। सर आप ही की जैसी तगड़ी फीलिंग मुझे भी आ रही है। ये धंधा, ये पूजा पाठ, सर इस सब के पीछे कुछ और चक्कर है। घर सील कर दो, एक एक ईंट तराशेंगे, इस माया को भी तोड़ेंगे। दया, श्रृंगारवाड़ी में तूने इतने दिन तक फील्डिंग लगाई, फिर विनोद जोशी और पुरुषोत्तम तेरे रडार पर कैसे नहीं आए? और अब दोनों का फोन स्विच ऑफ है। मिस्टेक हो गया साहब। और ऊपर से तुझे इस बात का भी पता नहीं चला कि माया के 2 बेटे भी हैं। क्या साहब, उसके 2 बेटे भी हैं? इतनी अहम बात अब सामने आ रही है। यही तो इस भर्ती की ताकत है। अब मेरे सामने किसी ने मुंह नहीं खोला और आप लोगों ने छापा मारा तो जानकारी की गंगा जमुना सरसर बहने लगी साहब। मतलब माया के दोनों बेटों की क्या इन्फॉर्मेशन? सब बड़ा वाला जगदीश, छोटा वाला योगेश है। माया की पड़ोसी बोली कि दोनों बेटे माया से अलग हुए हैं। अब माँ ही ऐसा धंधा करेगी तो लड़कों का क्या होगा? दिमाग तो आउट होगा ना। बस छोड़ के चले गए। कहाँ हैं अभी दोनों? बड़ा वाला जगदीश, मैंने सुना था वो हिंजवाड़ी में किधर रहता है, टूरिस्ट गाड़ी चलाता है। छोटा वाला मैकेनिक है योगेश, पता नहीं कहाँ चला गया। 3 साल हो गए उन्हें गए हुए, जगदीश और योगेश को, लेकिन दोबारा कभी इधर देखा नहीं। फिर ये माया का पति कब मरा? मरा कहाँ? सब बोलते कि सालों पहले उसे छोड़ के चला गया था। 1 मिनट पर, माया के पड़ोसी ने तुम्हें क्या बताया कि माया का पति उसे छोड़कर चला गया था? यस सर, मेरी 2 औरतों से बात हुई जो माया के घर के बगल में ही रहती हैं। लेकिन माया ने मुझसे बोला कि वो विधवा है। सालों से अकेला धंधा चला रही है, विधवा है मैं। हाँ, उसने साफ साफ बोला था कि वो विधवा है, अकेली औरत है। अब ये पकड़ी गई सर, इसमें कुछ तो झोल है। पक्का ही हमसे झूठ बोल रही है। माँ, जगदीश भाई कह रहे पापा कभी नहीं लौटेंगे। सच बोल रहा है तेरा भाई। कहाँ गए पापा? हम सबसे दूर, हम सबको अकेला छोड़। क्यों गए हमें छोड़ के? ये सब जान के तेरे बाबा वापस नहीं आ जाने वाले, बस हमारी तकलीफें बढ़ेंगी। तो मैडम माया, तूने हमसे बोला था कि तू अकेली कोठा चलाती है? हाँ। तो ये विनोद जोशी और पुरुषोत्तम क्या करते हैं? तेरे साथ पूजा पाठ करते हैं, जादू टोना? कहाँ हैं दोनों? मेरे को कुछ मत पूछ पुरुषोत्तम, तू अपना देख ले। मैं अभी स्विच ऑफ कर रहा हूँ फोन। अरे भाऊ, मैं कहाँ जाऊंगा और क्या करूंगा? अबे 3-4 महीना ना कहीं पर भी पड़ा रहे, बाद में लौटा ना सब ठंडा हो जाए तब। धंधा वाला मामला होता तो ठंडा भी हो जाता। पुलिस तो पूजा वाले कमरे के पीछे हाथ धोकर पड़ी है। पता नहीं उन्हें क्या दिख गया वहाँ पे। ये कुछ नहीं दिखेगा उन्हें, कुछ नहीं मिलेगा, समझा ना? तू और मैं ना उनके हाथ नहीं लगने चाहिए। 4-5 महीना गुल हो जा, किधर चुप जा, तब तक माया संभाल लेगी। तूने हमसे कहा था कि तू विधवा है, अकेली, यही कहा था ना? हाँ। क्या हाँ? अकेली है और विधवा है।
तो ये बता, तेरे दोनों बेटे का है, योगेश और जगदीश? मेरे को नहीं मालूम। ए जग्या, जग्या, रुकने वाला। जग्या, तू सच में मेरे को छोड़ के जा रहा है? आई, मैं यहाँ और नहीं रह सकता। जग्या, तू ही तो मेरा सहारा है। आज तक जो कुछ भी मैंने किया तेरे को और योगेश को पालने के लिए किया है। मैं मुंह नहीं खोलूंगा आई, बस, लेकिन अब और नहीं। जग्या, आई, मैं जा रहा हूँ। किधर जा रहा है तू? घर छोड़ के जा रहा हूँ। मुझे अपना रास्ता खुद ढूंढना है। पहले जगदीश चला गया, अब तू भी चला जाएगा तो तेरी आई के साथ कौन रहेगा? इस घर में मैं कभी दोबारा वापस नहीं आऊंगा। खून पसीना एक किया दोनों के लिए, लाज शर्म सब कुछ भुलाया, सब कुछ। लेकिन दोनों जवान बेटे अपनी आई को छोड़कर चले गए। इतने सालों में एक बार फोन करके भी नहीं पूछा। मेरे को नहीं मालूम वो लोग किधर है। तेरा पति प्रशांत भाटे कहाँ है अभी? तूने तो हमसे कहा था कि तू विधवा है, लेकिन पता है क्या, हमें पता चला वो मरा नहीं, तुझे छोड़ के गया। माया, उससे बात कर, इधर देख के बात कर। तूने हमसे कहा तू विधवा है, झूठ। तूने हमसे कहा कि तू वो कोठा अकेले चलाती है, ये भी झूठ। अब तू ये बता कि तू उस बंद कमरे के पीछे करती क्या है, उसकी सच्चाई बता। क्राइम पेट्रोल्स के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।